जो मैं आज आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ उसका विषय है अतिथि देवो भव। कमला ने अपनी बहू संतोष से कहा कि तुम्हारे ससुर ने 4-5 दिन के लिए बाहर जाना है, ऐसा क्या खाना बनाएं जो 4-5 दिन खराब ना हो। तो बहू ने पूछा कि पापा ने कहाँ जाना है। उन्होंने कहा कि अम्बाला के पास कोई गांव है जहाँ 2 दिन जाने में लगेंगे अतः 2 दिन वापस आने में लगेंगे, इसलिए ऐसा खाना बनाना पड़ेगा जो 2-4 दिन खराब ना हो। तो बहू संतोष ने कहा, माँ जी खाने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये गांव तो मेरे मैके के 20-30 कोस के अंदर है। वो जहाँ भी जाएंगे, जिस घर का भी दरवाज़ा खटखटाएंगे, उन्हें यही कह देंगे कि रामपुर के फतेह सिंह की बेटी मेरी बहू है। अपने आप खाने का प्रबंध हो जाएगा, ना उन्हें सोने की चिंता रहेगी, ना उन्हें खाने की चिंता रहेगी। बहू की बात मानकर श्याम सिंह चल तो पड़ा। सारे रास्ते सोच रहा था, क्या पता वहाँ मेरे को कोई खाने देगा या जगह तो मिल जाएगी, क्योंकि हर गांव में पशु बांधने के जहाँ बांधते थे वहाँ पर एक ऐसा कमरा बनाते थे, अगर कोई राहगीर आए तो वहाँ आराम कर ले। जब वो एक गांव में पहुंचा, दोपहर का समय हो गया, उसे भूख बहुत लगी। उसने एक घर का दरवाज़ा खटखटाया। जब मालिक बाहर आया, उसने यही परिचय दिया कि रामपुर के फतेह सिंह की बेटी मेरी बहू है। इतना सुनते ही वो बहुत खुश हुए। उन्होंने बड़ी आओ भगत करी और अच्छी खातिरदारी करी। उसके बाद तो 5 दिन कैसे बीते, श्याम सिंह को पता भी ना लगा कि 5 दिन बीत गए। जब वापस आया, वो घर पहुंचता है तो उसकी बहू ने पूछा, पिताजी आपको दिक्कत तो नहीं हुई? तो श्याम सिंह ने कहा, बेटी तेरे बाप के नाम में ऐसा जादू था, जो भी सुनता था अपने आप ही मेरी खातिरदारी में जुट जाता था। बहू ने कहा, पिताजी कोई तकलीफ तो नहीं हुई? तो श्याम सिंह ने कहा, बेटी तेरे बाप के नाम में कोई ऐसा जादू था, जो भी सुनता अपने आप खातिरदारी करने लग जाता, अतः मेरे कहीं भी कोई तकलीफ नहीं हुई। तो संतोष ने कहा, पापा जी मेरे बाप में नहीं, उनका सेवा भाव के लिए लोग कदर करते हैं। हमारे घर में जो भी अतिथि आता था, उसको खाने की जगह भी मिलती थी, आराम करने की भी मिलती थी, इसलिए उन लोगों ने आपकी खातिरदारी करी। तो श्याम सिंह ने कहा, बेटी हम भी ये प्रथा चलाएं, क्योंकि सेवा को ही मेवा मिलता है, इसलिए अब हम भी जो भी अतिथि आएगा उसकी सेवा भी करेंगे, खाने को भी देंगे, रहने को भी जगह देंगे। तो इसलिए आज से प्रथा शुरू कर दो। संतोष यही सुनना चाहती थी, क्योंकि उसकी शादी को 2 साल हो गए थे। उनके घर में ना कोई अतिथि आया था, ना कोई वहाँ रहा था, ना किसी ने खाना खाया था। संतोष को बड़ा संतोष मिला कि कल से मेरे ससुराल में भी मेरे मैके वाला रीति रिवाज चल पड़ेगा। जय श्री राम।